और आपका यहाँ पे 11:45 आपका सेट भी है पूरा पेपर यहाँ पर मेरे पास है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके इसमें टोटल आपका समय 3 घंटा दिया है। आपके प्रश्नों की संख्या इसमें आपके 20 है और आपके कुल प्रश्न आपके 5 है। नंबर आपका यहाँ पे 70 अंक का होने वाला है। तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले पार्ट में मैंने सारे आपके ऑब्जेक्टिव के आंसर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यदि आपने ऑब्जेक्टिव का आंसर आपने नहीं देखा है तो आप फटाफट जो है आप यहाँ पे पहला पार्ट देख लीजिए। बिल्कुल आप यहाँ पे धूम मचा दोगे। और आपका ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में बिल्कुल हम यहाँ पे गर्दा मचाएंगे। क्वेश्चन आपका 6 से लेकर ऑब्जेक्टिव के बाद आपको यहाँ पर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो देखिए आप यदि आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर आपका यहाँ पे कंप्लीट आपका नहीं हुआ तो फटाफट क्या करेंगे आप यहाँ पे इनके आंसर आपको पुराना वीडियो आपको देखना है पार्ट फर्स्ट का और उसे आपको देखकर कंप्लीट करना है। और आज के इस वीडियो में चलिए आपको हम क्वेश्चन 5 से लेकर आपको आगे के पूरा आंसर दिखाने वाले हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको छोड़ देते हैं और आपका यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन आपको 6 से आपको यहाँ पे क्वेश्चन 6 देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपका कश्मीर हिमालय के आपको 2 सबसे ऊंची आपको चोटियों के नाम लिखना है। और इसके बाद क्वेश्चन 6 से लेकर प्रॉपर आपको यहाँ पे आपका जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 9 10 और इसके बाद आपको 13 और लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए आपको प्रॉपर आपका 20 क्वेश्चन मिलेगा और 20 के 20 क्वेश्चन के आंसर आपको हम यहाँ पे देने वाले हैं। टोटल आपके पेज 5 है, यहाँ पे आप फिला सकते हैं पूरा आपको सब्जेक्ट कोड के साथ आपको यहाँ पे पेपर आपको दिया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पे पार्ट 2 से। तो पार्ट 2 में देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका कश्मीर हिमालय के आपको 2 सबसे ऊंची चोटी के आपको नाम लिखना है। तो देखिए आपको इसका आंसर बहुत ही शानदार तरीके से देते हैं। देखिए आपके 2 सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। एक तो आपका यहाँ पे क्या केटू जिसे कहते हैं आपका गाडविन ऑस्टिन कहते हैं, क्या कहते हैं आपका गाडविन और ऑस्टिन, ठीक। गाडविन ऑस्टिन नामक व्यक्ति ने खोज किया था इसलिए इसे जो है आपका यहाँ पे गाडविन ऑस्टिन कहते हैं। और दूसरा चोटी आपका यहाँ पे आपका मकालू हो जाएगा, आप इसे कर लीजिए। तीसरा पॉइंट आपको याद करना है आपका कंचनजंगा, ठीक है। आपको आंसर यहाँ पे बेहतरीन तरीके से करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो आपको यहाँ पे लाइक करना है और साथ में आपको चैनल को यहाँ पे दिल से आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका बांगर से आप क्या समझते हैं। देखिए पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित आपके उच्च आकार के भूस्थल को यहाँ पे आपका बांगर कहा, क्या कहते हैं पुराने आपके जो आपके जलोढ़ होते हैं उनके अवसादों से, अवसाद मतलब क्या होता है वो आपके टूट टूट कर यहाँ पे दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां पर एकत्रित होकर यहाँ पे आपका एक उच्च आकार का भूस्थल बना लेते हैं और उसे कहते हैं आपका बांगर। आपने खादर और बांगर के बारे में पढ़ा होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका नदी द्रोणी क्या है, आपको ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो नदी द्रोणी चलिए आपको यहाँ पे हम आपको इसका आंसर दिखाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए आपको यहाँ पे नदी द्रोणी का आंसर यदि आपके पास यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या है आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, ठीक है 2022 का, तो आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आंसर यहाँ पे इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको सिंपल सा आपको नदी द्रोणी के बारे में बताना है। तो देखिए बड़ी नदियों के आपके जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, ठीक है। आपको सिंपल सा लिखना है। आपको यहाँ पे अंतर पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो मस्त आपको आंसर लिखना है। लिखिए बड़ी नदियों के द्वारा जल ग्रहण के आपको क्षेत्र को यहाँ पे नदी द्रोणी कहते हैं और इसका आकार आपका बड़ा होता है और इसमें आपके कई आपके सहायक नदियां जुड़ी रहती है। मात्र आपको यहाँ पे इतना से इतना लिख देना, आपके नंबर मिल जाएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे लिखा आपका जल संभर, ठीक है। आपका पूछा गया जल संभर क्या है। तो चलिए आपको यहाँ पे जल संभर क्या होता है आपको आंसर बताते हैं। तो जल संभर में आपको लिखना है यहाँ पे देखिए आपको छोटी नदियों व नालों द्वारा अववाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। आपको उत्तर मिल जाएगा, 2 नंबर आपके मिल जाएंगे। क्या लिखना है छोटी नदियों द्वारा नालों द्वारा अववाहित क्षेत्र को आपको जल संभर कहा जाता है और इसका आकार आपको छोटा होता है और जल संभर खुले या बंद में आपके हो सकते हैं। बस आपको आंसर करिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका पूछा गया आपका जल विभाजक किसे कहते हैं। तो वह क्षेत्र जहां एक नदी तंत्र या उसकी सहायक नदियों द्वारा आपका जल प्रवाहित हो उसे कहते हैं आपका जल आपका क्या आपका विभाजक, ठीक है। क्या करना है आपको वह क्षेत्र जहां एक नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियां यहाँ पे जल द्वारा आपका क्या हो आपका प्रवाहित हो उसे कहते हैं आपका जल विभाजक। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन कोसी को आपका कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको इसका आंसर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आपको लिखना है कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय पर्वत से निकलती है और बिहार में भीमनगर आपके यहाँ पे के रास्ते भारत में आपका प्रज्वल में दाखिल होती है और इसमें आने वाले बाढ़ में बिहार में बहुत ही ज्यादा क्या होता है आपका यहाँ पे तबाही होती है।